हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने इंपीरियर को असलियत दिखा दी थी। उस वजह से इंपीरियर को पता चल जाता है कि उसके बॉडी में पैरासाइट किसने डाला था। तभी हेवन स्वॉर्ड विला के लोग इंपीरियर से मिलने के लिए आ जाते हैं। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे जोराव का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लिटिल ब्रदर, तुम्हारे सिस्टर ने पहले से ही अपने लिए मैन चूज कर लिया है। यांचे की बातें सुन के लिटिल ब्रदर जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे प्रिंसेस को मेरे से चुराने की कोशिश की। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे से फाइट करो। यांचे उसकी बातें सुन के बहुत ही हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, लड़ाई वो भी एक बच्चे के साथ, और मैं तुम्हारे जैसे बाल वाले बच्चे से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तभी मास्टर ली हेवनली पॉइजन बीट के अंदर से कहते हैं, यांचे तुम इसके बारे में श्योर हो ना? तुम उस बच्चे से लड़ना चाहते हो? वह बच्चा पहले से ही 3rd लेवल ऑफ स्पिरिट प्रोफाउंड रेलम में पहुंच चुका है। इसके अलावा उससे जो मुझे ओरा महसूस हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वह उसके रेलम के ऊपर वाले बंदे से भी आराम से लड़ सकता है। अगर तुमने इसके सामने अपने पूरे ट्रम्प कार्ड यूज किए तो ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ उसके सामने 4 से 5 मुंह ही टिक पा सकते हो। मास्टर की बातें सुन के यांचे सोचता है कि यह लड़का तो बहुत ही शक्तिशाली है, जितना मैंने सोचा था उससे भी। तभी लिटिल ब्रदर जी जोर से चिल्लाते हुए अपनी पावर निकालता है और कहता है, जल्दी करो और अपनी वेपन बाहर निकालो। मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें किस तरह से हराता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि उस वजह से तुम्हारा सर एक पिग जैसा दिखेगा। तभी लिंग्यू कहता है, लिटिल ब्रदर जी, तुम्हें इस तरह की इम्पोर्टेंट प्लेस पे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। यांचे कहता है, हाँ, यह एक इंपीरियल पैलेस है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से झगड़ा नहीं कर सकते। हम दोनों ही स्वॉर्ड का यूज करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर 3 स्ट्राइक करेंगे और उसी से डिसाइड करेंगे कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तभी लिटिल ब्रदर जी कहता है, मुझे यह बात मंजूर है। मैं तुम्हें अपने एक ही स्ट्राइक में घुटनों पे लाऊंगा। मुझे 3 स्ट्राइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे खिलाफ। तभी यांचे कहता है, हाँ, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। अगर मैंने आपके 3 स्ट्राइक को नहीं रोक पाया तो मैं आपको प्रिंसेस का पीछा करने से कभी नहीं रोकूंगा। अगर मैंने तीनों स्ट्राइक को रोक दिया तो आप मेरे छोटे भाई बनेंगे। जी कहता है, अगर मैं तुम्हारे जैसे ट्रू प्रोफाउंड रेलम के प्रैक्टिशनर से हार गया तो मैं तुम्हारा भाई बनने से अच्छा बेटा बनूंगा। इनके बीच में बातें हो रही होती है। तभी यांचे और लिटिल ब्रदर दोनों ही अपनी एनर्जी बढ़ाने लगते हैं। तभी लिटिल ब्रदर जी यांचे के ओर अपना अटैक लेके बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कहता है, तुम लिटिल बास्टर्ड अपने आप को जीनियस कहलाने के लायक नहीं हो। यह मेरा अटैक संभाल के दिखा दो मुझे। ऐसे कहते हुए वह यांचे के ऊपर अटैक करने लगता है। उसकी पावर देख के यांचे मन में सोचता है कि इसकी मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अलावा यह अपने एक ही स्ट्राइक में अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने वाला है। शायद मुझे इसे डिफेंड करने के लिए मेरे हेरिटेक सोल का यूज करना पड़ेगा। तभी यांचे अपने हेरिटेक सोल का एक्टिवेट कर देता है और तभी लिटिल ब्रदर जी का अटैक आके यांचे के ऊपर लग जाता है। लेकिन यांचे के हेरिटेक सोल के कारण वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के वजह से लिटिल ब्रदर पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। उस वजह से लिटिल ब्रदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह फिर से यांचे की तरफ दूसरा अटैक करने के लिए बढ़ता है। बढ़ते हुए कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे भी तुम ज्यादा अच्छे हो, लेकिन जो मेरा सेकंड स्ट्राइक है उसे तुम बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हो। यह लो हेवन माइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन अटैक। ऐसे कहते हुए वह दूसरा अटैक यांचे के ऊपर कर देता है। उसका अटैक देख के यांचे भी अपना अटैक तैयार करता है। वह अटैक फ्लेमिंग मून सिंकिंग स्टार होता है। उन दोनों के अटैक एक दूसरे के ओर आके टकरा जाते हैं, लेकिन इस बार भी यांचे की पावर ज्यादा होने के वजह से लिटिल ब्रदर फिर से पीछे खिसक जाता है और वह कहता है, यह कैसे पॉसिबल है? यह बहुत ही अद्भुत है। तुमने मेरा सेकंड अटैक भी डिफीट कर दिया। तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तभी यांचे कहता है, अब तुम फाइनल अटैक कर सकते हो। अगर मैंने उसे भी ब्लॉक कर दिया तो तुम इस मैच को हार जाओगे। उसके बाद तुम मुझे हमेशा बॉस बुलाओगे। यांचे की बातें सुन के लिटिल ब्रदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं हारूंगा। अगर मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज किया तो तुम मेरे अटैक को बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकते हो। ऐसा कहते हुए वह यांचे के तरफ अटैक करने लगता है। उस अटैक का नाम हेवन माइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है। तभी यांचे सुन पेरिचर को एक्टिवेट कर देता है। उस वजह से लिटिल ब्रदर का अटैक आके सीधे लॉर्ड स्वॉर्ड के ऊपर लग जाता है। उसे ऐसा करते हुए देख के लिटिल ब्रदर कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम अपने इस ट्रिक से मुझे हरा सकते हो? तभी लिटिल ब्रदर उस अटैक की पावर बढ़ाने लगता है। यांचे उसे देख के वह भी अपने अटैक की पावर बढ़ाने लगता है और उसके स्वॉर्ड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। उसके लिए वह अपनी पूरी एनर्जी को
को यूज करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देख के लिटिल ब्रदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जंप करके हवा में उड़ता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड एम्पायर पैलेस ऑक्सिलरी हॉल, वहाँ पर यांचे अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके साथ जुराव खड़ी हुई होती है। तभी जुराव यांचे से पूछती है, तुम ठीक हो ना? उस बैटल में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को डिफीट करने में कामयाब हो गए थे। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। लिटिल ब्रदर की वेपन जो स्वॉर्ड होती है वह टूट गई होती है और वह कहता है यह इम्पॉसिबल है, इसने मुझे कैसे हरा सकता है? इसने बल्कि मेरे स्ट्राइक को ही डिफीट नहीं किया, इसके साथ ही मेरे स्वॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। तभी यांचे कहता है कि लिटिल ब्रदर, मैंने तुम्हारे तीनों अटैक को डिफीट कर दिया है, तुम हार चुके हो अब इस मैच को। तभी लिटिल ब्रदर की आंखें चमकती है और कहती है, तुम रियली अमेजिंग हो, तुम सिर्फ ट्रू प्रोफाउंड रिलम में होकर भी तुमने मेरे तीनों स्ट्राइक को ब्लॉक किया। मेरे ख्याल से तुम ही प्रिंसेस के लिए सबसे अच्छी चॉइस हो गए। तभी वह यांचे के सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ, आज के बाद मैं आपको बॉस कहूंगा। बॉस, मेरे ख्याल से आप मुझे माफ करेंगे, जो भी मैंने आज आपके खिलाफ हरकत की उसके लिए। आगे क्या होगा इस फाइट के वजह से? हेवन स्वॉर्ड विला के लोग यांचे से बदला लेंगे या नहीं? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।